हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सब चंगा सी। वेलकम वंस अगेन टू सुपर एक्स इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे कि मान लीजिए आप लोगों के पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं, आप हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं, स्कैर्स इन क्वांटिटीज होते हैं और उसके यूजेस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा यूज होते हैं, तो हम किस यूज को पिक करें वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, वो हमें यूज काफ़ी इंटेलिजेंटली करना होता है क्योंकि रिसोर्स स्कैर्स है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले, अगर कोई पर्सन है जैसे आप ही है, अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप फुल आवर पढ़ाई कर रहे हो, आप जो है 7 to 8 आवर्स आप स्कूल में जाते हैं, फिर घर आते हो ट्यूशन एंड अब सेल्फ स्टडी, तो आप 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई में ही लगाते हो, राइट। लेकिन अगर इसके अलावा आपको कुछ करना होता, पढ़ाई के अलावा आप क्या कर सकते थे? आप कोई छोटी मोटी स्किल सीख कर कुछ ना कुछ जॉब कर सकते थे और जहाँ से आपको आराम से 10 से 15 हज़ार या इससे भी ज़्यादा, डिपेंड्स ऑन स्किल, है ना, कि क्या स्किल आप सीखते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने कोई अच्छी सी स्किल सीखी तो 15 से 20 हज़ार रुपये आप आसानी से अर्न कर सकते थे, तो आपने उसको सेक्रीफाइस कर दिया। आप जो है 15,000 की जॉब नहीं कर रहे हो, आप उसके बदले में क्या कर रहे हो, आप उस टाइम को यूज कहाँ कर रहे हो, अपने स्टडीज में यूज कर रहे हो। तो आपने क्या सेक्रीफाइस किया? 15,000 को आपने सेक्रीफाइस किया। तो ये क्या है? 15,000 आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपने, आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज थी, या तो आप स्टडी कर लो या फिर 15,000 का एक जॉब कर लो। आपने क्या किया? उसे सेक्रीफाइस कर दिया टू गेट स्टडी, है ना। स्टडी को करने के लिए आपने उसको सेक्रीफाइस किया, तो स्टडी करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई आपकी? ये 15,000 रुपीज। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक इंडिविजुअल है जिसकी सैलरी मान लीजिए वो कहीं जॉब करता है, उसे 35,000 की सैलरी ऑफर की जाती है और कहीं उसे जो है 30,000 की सैलरी ऑफर की जा रही थी। बीइंग अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, वो कौन सा पिक करेगा? ऑब्वियसली वो 35,000 की जॉब को पिक करेगा और किसको सेक्रीफाइस करेगा? 30,000 की जॉब को सेक्रीफाइस कर देगा, क्योंकि दोनों जॉब वो एक साथ नहीं कर सकता है, तो एक ना एक को उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और जो उसने सेक्रीफाइस की वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। अब अगर मान लीजिए उसके पास तीन ऑप्शन होते, एक तो 35,000 की जॉब मिल रही थी, एक 30,000 की जॉब मिल रही थी, है ना, और एक जॉब जो है 40,000 की उसे मिली। ठीक है, तो अब उसने क्या सेक्रीफाइस किया? अब उसे वो किसे पिक करेगा? ऑब्वियसली वो 40,000 की जॉब को पिक करेगा और सेक्रीफाइस किसे करेगा? इन दोनों को। अब इसमें से जो बेस्ट है, जैसे 30, अगर ये मान लीजिए ये ऑफर नहीं होता तो वो किसे चुना होता? उसने 35,000 को चुना होता, तो वो किसे सेक्रीफाइस कर रहा है? वो 30,000 तो उसने पिक नहीं किया होता, उसने 35,000 को पिक किया होता, इसलिए वो 35,000 को सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी इस केस में? 35,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। To getting the job of 40,000 he sacrificed 35,000, इसलिए 35,000 क्या है? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट। आई होप कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके पास थे उसमें से जिसको आपने सेक्रीफाइस किया वो आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जिसे आपने सेक्रीफाइस किया वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है, राइट। चलिए, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए हमें जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में समझना जरूरी है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इसे समझते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रिसोर्स है और उस रिसोर्स पे आप कोई भी दो चीज को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कोई दो चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, राइट। उन दो चीजों की क्या कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन होंगे उस गिवन रिसोर्स में, तो वो हम जब उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन देखिए, पीपीसी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which can be produced with the given resources with the assumptions। कुछ assumptions के साथ इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो resources क्या होना चाहिए? resources are efficiently utilized। जो भी रिसोर्स आपको गिवन है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, मतलब कि फुल्ली यूटिलाइज करना है उसको, राइट। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब है कि आप जो भी दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों के लिए टेक्निक जो होगा सेम होगा,
राइट, चाहे आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव करें, दोनों के लिए सेम होगा। Resources are not equally efficient in production of all the products, so when resources are transferred from one good to another, the productivity decreases. जो भी रिसोर्स है, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि कोई एक पार्टिकुलर रिसोर्स जो है एक पार्टिकुलर चीज़ की प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होती है दूसरे चीज़ के कंपैरिजन में। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, किसी पार्टिकुलर जगह की सोयल जो है वो किसी पार्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। जैसे मान लीजिए कश्मीर में क्या ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, एप्पल ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अगर कश्मीर में हम गेहूं को प्रोड्यूस करना चाहें तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी, हाँ थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी, एप्पल की प्रोडक्शन की। सिमिलरली अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो नॉर्थ इंडिया में गेहूँ चावल ये सब ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। जैसे जो लैंड एरियाज हैं वहाँ पे हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं गेहूँ चावल इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर रिसोर्स जो है वो एक पार्टिकुलर गुड की प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू द सेकंड गुड, क्योंकि यहाँ पे दो गुड्स लिया है हमने। तो ये एजम्पशंस के साथ हम आइए एक पीपीसी ड्रॉ करके देखते हैं। कुछ एक एग्जांपल लिया है व्हीट और कॉर्न का, इससे इसके बेसिस पे हम लोग एक पीपीटी को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, पीपीसी से। सो यहाँ पे जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो एक्सिस बनाएंगे, एक्स और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसे कॉर्न को पुट कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे। ये है आपका 10, 20, 30, 40, राइट। और वाई एक्सिस पे हम व्हीट को पुट करते हैं, तो डिफरेंस 10, 10 का रखते हैं। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये आप लोग को जरूर आता होगा ये ग्राफ प्लॉट करना। हम दो पॉइंट्स को ग्राफ पे डिनोट करते हैं और उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ग्राफ बन जाती है, एक कर्व बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है 0 और 10, 100। तो आप इसका मतलब क्या है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ व्हीट प्रोड्यूस करते हो, तो कॉर्न को प्रोड्यूस नहीं करते हो, तो आप 100 टन, ये टन्स में दिए हुए हैं, 100 टन ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर सकते हो अगर आप कॉर्न को बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया। फिर आप अगर कॉर्न को थोड़ा प्रोडक्शन कॉर्न को की बढ़ाते हैं, जैसे 10 टन्स आप प्रोड्यूस करते हो कॉर्न को, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको व्हीट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो 90 टन ही आप व्हीट प्रोड्यूस कर पाओगे आप। तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे डिनोट करेंगे। सिमिलरली आप क्या करते हो, अगर कॉर्न की प्रोडक्शन को थोड़ा और बढ़ाते हो, है ना, तो आपकी कॉर्न की प्रोडक्शन बढ़ गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको व्हीट को सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि दोनों चीज की प्रोडक्शन को आप एक साथ नहीं बढ़ा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। इस तरह से आपको जो है इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व आपको इस तरह से बनेगी, ठीक है, लाइक दिस। और 40 पे क्या होगा, 40 पे ये अगर हम कॉर्न को सिर्फ और सिर्फ कॉर्न को प्रोड्यूस करें तो हम व्हीट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। जब 40 यूनिट्स हम अगर प्रोड्यूस कर ले कॉर्न को तो व्हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, राइट। ये इस जो आपकी लैंड है, ये जो रिसोर्स है, इसकी इतनी ही एफिशिएंसी है। और इसको जो है हमने पहले ही जूम कर लिया है पीपीसी के लिए कि हम रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, मैक्सिमम लेवल पे एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन जितने भी हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन क्या होंगे, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, राइट। तो इस पीपीसी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे क्या होंगे, ये मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, इससे ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है इस जमीन के टुकड़े पे, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमने कुछ पॉइंट्स लिए थे, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। और अगर हम लोग देखें इस पॉइंट्स के अगर कुछ नाम रख दो, जो लाइक ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई ये ऑल 5 पॉइंट्स पे जो है रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हैं और मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन है, ये सारे कॉम्बिनेशन। ए पे देख लो, बी पे देख लो, सी डी ई, ऑल 5 पॉइंट्स पे मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स हैं, राइट। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे हम कहेंगे रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। और यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। पीपीसी पे जो भी पॉइंट्स हैं वो क्या दे रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको दे रहे हैं। अगर हम एक पॉइंट देख ले जो पीपीसी के अंदर है, यहाँ पर एक पॉइंट ले ले, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम रखते हैं पी। तो पॉइंट पी पर क्या है, आप देखोगे यहाँ पी पॉइंट को अचीव करना बहुत आसान है, 70 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड
20 यूनिट्स ऑफ, आप देख सकते हो ये 20 यूनिट्स ऑफ इसका प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग कॉर्न का। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबल बहुत आसानी, या 20 से भी कम ही है कॉर्न, तो इसको आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं क्योंकि पीपीसी के बिलो है। पीपीसी के बिलो कोई भी पॉइंट हो तो उस वो जो है रिसोर्स को हम आप पूरी तरह से यूटिलाइज किए बिना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। रिसोर्स यहाँ पे क्या होगा, फुल्ली यूटिलाइज नहीं होगा, क्योंकि अगर रिसोर्स को हम फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करें तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा होगा, इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन जो है कम होगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है आपका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स जो है अंडर यूटिलाइज है इसलिए प्रोडक्शन कम है, अगर फुल्ली यूटिलाइज करेंगे तो प्रोडक्शन पीपीसी पे होगी। अगर एक पॉइंट हम ले लेते हैं बाहर, आउटसाइड दिस पीपीसी, कहीं पर ये पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए इसका पॉइंट नाम है क्यू, तो यहाँ पर क्या है, ये जो है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर अनअटेनेबल, ये जो है पॉइंट क्यू पर आप इस कॉम्बिनेशन को अटेन नहीं कर सकते हो विद द गिवन रिसोर्स और गिवन टेक्निक, टेक्निक भी कांस्टेंट है, तो उस टेक्निक पे या फिर उस गिवन रिसोर्स पे आप इस लेवल को अचीव नहीं कर सकते होते हो, ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा, राइट। तो ये है पीपीसी। अब पीपीसी में जो है कब, जब मान लीजिए रिसोर्स बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, या टेक्निक अपग्रेड हो जाएगी तो क्या होगा, तो इन सब चीज़ों को देखते हैं। और इसमें शिफ्ट भी पॉसिबल है, इसमें रोटेशन भी पॉसिबल है, तो आइए हम लोग एक बार पीपीसी के शिफ्ट और रोटेशन को देखते हैं, कब ये रोटेट होती है, कब ये शिफ्ट होती है। तो जैसा कि अभी हमने पीपीसी ड्रॉ किया था, कुछ इस तरह की कर्व थी जो कॉनकेव टुवर्ड्स द ओरिजिन है, लाइक दिस। अब देखिए शिफ्ट इन पीपीसी, पीपीसी में शिफ्ट कब होती है, तो फर्स्ट है राइटवर्ड शिफ्ट। अगर मान लीजिए आप रिसोर्सेस आपके इंक्रीज हो जाए, है ना, अगर मान लीजिए हमने जैसे लैंड पे प्रोड्यूस कर रहे थे व्हीट और कॉर्न प्रोड्यूस कर रहे थे, अगर लैंड को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन, दोनों की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। हमने वाई एक्सिस पे लिया था व्हीट को और एक्स एक्सिस पे लिया था कॉर्न को, अगर दोनों की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो आपकी ग्राफ जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इस तरह से ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल पैरेलल होगी, इस लाइन को बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो होगी बिल्कुल पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये कब हुआ, जब रिसोर्सेज इंक्रीज हुए, रिसोर्सेज इंक्रीज हुए तब जाके हुआ ये। या तो रिसोर्स इंक्रीज कर दो, या फिर राइटवर्ड शिफ्ट तब भी पॉसिबल है जब दोनों की टेक्निक में अपग्रेड कर दो, अगर आप, है ना, दोनों की प्रोडक्शन की टेक्निक को अपग्रेड कर दो। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, अब अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करने लग जाओ तो क्या होगा, प्रोडक्शन दोनों की बढ़ जाएगी। तो क्या आपको देखने को ये राइटवर्ड शिफ्ट तब भी देखने को आपको मिलेगी जब क्या होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा, है ना, टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड होगी तो भी आपको ये राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आप देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकती है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगी, जब इसका उल्टा, जब रिसोर्सेज आप डिक्रीज कर दोगे, रिसोर्सेज को कम कर दोगे या टेक्नोलॉजी को डिग्रेड कर दोगे, तो क्या मिलेगी आपको, दोनों की प्रोडक्शन में डिक्रीज देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन आपको कम होगी, तो इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों में आप उल्टा करोगे तो आपको इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा, राइट। आइए, तो ये हो गई, हमने शिफ्ट को देखा। उसके बाद देखते हैं रोटेशन। इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में रोटेशन कब देखने को मिलता है, तो रोटेशन मान लीजिए ये एक पीपीसी है। अब अगर रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, अगर आप क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड कर दीजिए टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स, एक्स पे मान लीजिए कॉर्न है, कॉर्न की प्रोडक्शन की जो है टेक्निक को आप सिर्फ अपग्रेड कर दीजिए, व्हीट की प्रोडक्शन पुराने तरीके से ही करते रहिए, तो आपके किसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली आपको प्रोडक्शन किसकी इंक्रीज देखने को मिलेगी, आपको कॉर्न की प्रोडक्शन की में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, है ना। तो व्हेन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड फॉर व्हाट, फॉर कॉर्न, तो यह क्या हो गया, कॉर्न के लिए हुआ, तो ये आपको इस तरह की शिफ्ट देखने को मिली, आपको इस तरह से रोटेशन देखने को मिली, कॉर्न की प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट देखने को मिली। अगर इसी के उल्टा अगर हम लोग देखें, इसका ठीक उल्टा अगर हम लोग
वीट की टेक्निक को चेंज कर दें, अपग्रेड कर दें, वीट की प्रोडक्शन की टेक्निक को अपग्रेड कर दें तो क्या होगा, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, फिर रोटेशन ऑफ फॉर कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको रोटेशन वाई एक्सिस की तरफ देखने को मिलेगा जब आपने क्या किया, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन फॉर वीट को अपग्रेड किया, है ना। वीट की प्रोडक्शन की टेक्निक को आपने अपग्रेड किया तो आपको इस तरह से वाई एक्सिस की तरफ रोटेशन देखने को मिलेगा। इस तरह से आप जो है पीपीसी में इस तरह से शिफ्ट और रोटेशन होती है। अब हम लोग समझते हैं ये जो पीपीसी हम पढ़ रहे हैं, पीपीसी का यूज हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में से ये कैसे रिलेटेड है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो मेन पढ़ना है हमें वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट को समझना है, तो पीपीसी कैसे रिलेटेड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से उसको समझते हैं। So you can see, given the PPC and opportunity cost, given the resources, more of one good can only be produced when more amount of the given resources is taken away from the production of another good. आप मान लीजिए दो चीजों के प्रोडक्शन कर रहे थे पीपीसी पे, हमने दो चीजों को देखा। अगर हम देखें एग्जांपल में हमने देखा था कि एक चीज की प्रोडक्शन को अगर इंक्रीज करते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है, दूसरी चीज की प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना होता है। मतलब कि रिसोर्स को क्या करना होता है आपको, अगर एक चीज में ज्यादा रिसोर्स आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन में तो आपको उस रिसोर्स को दूसरे चीज में यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है ना आपके पास, उसको या तो एक चीज की प्रोडक्शन में करो या तो दूसरी चीज की प्रोडक्शन में करो। तो कॉम्बिनेशन कभी पॉसिबल है जब एक चीज की आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो दूसरी चीज को आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये चीज जो है आपको देखने को मिलती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसे ही कहते हैं कि आप क्या करते हो कि जब एक चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो दूसरी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमने स्टार्ट में ही देखा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहलाता है, जो एक चीज को पाने के लिए आप दूसरी चीज को खोते हो, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जो पाने के लिए आपने जो कुछ खोया है वो जो खोया है वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो जैसे वीट की आपने कॉर्न की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने वीट को सेक्रीफाइस किया, तो जितना अमाउंट ऑफ वीट को आपने सेक्रीफाइस किया वो क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। ठीक है, द लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ द वन गुड इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ द अदर। आपने जितना अमाउंट एक्स्ट्रा कॉर्न को प्रोड्यूस किया वो अमाउंट जो है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आपने कितना अमाउंट ऑफ वीट को लूज किया। ठीक है, तो वो जो आपने वीट को लूज किया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, किसके लिए, जितना अमाउंट ऑफ कॉर्न को आपने गेन किया, राइट। तो आपको आप समझ में आ गई होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और उसका पीपीसी से कैसा रिलेशनशिप है। अब हम लोग देखते हैं कुछ पीपीसी के कुछ जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो अभी हमने देखा था कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है वो कैसा देखा था अभी, आपने देखा होगा कॉनकेव टुवर्ड्स द ओरिजिन देखा होगा, ओरिजिन की टुवर्ड्स इस तरह से कॉनकेव होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड एक प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी होगी पीपीएफ इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, दो प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी जो है ये कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है, अगर हम लोग डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब देखें तो आपको इसका मतलब ये है कि अगर आप एक चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, है ना, अगर एक्स एक्सिस पे जो गुड है जैसे कॉर्न की प्रोडक्शन के लिए हम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ा था, आपको वीट की प्रोडक्शन जो वाई एक्सिस पे थी उसकी प्रोडक्शन को कम करना पड़ा। दोनों की प्रोडक्शन आप साथ साथ नहीं बढ़ा सकते, एक की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपने एक को सेक्रीफाइस किया, इसलिए आपका जो स्लोप होगा इस पीपीसी की वो क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, राइट। तो ये हमें देखने को मिलता है जब भी आप एक चीज को एक वेरिएबल को बढ़ाते हो और दूसरी वेरिएबल को घटती है तो आपको जो उससे स्लोप जो आपको ग्राफ का देखने को मिलता है या कर्व का स्लोप जो देखने को मिलता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो कर्व कैसा था हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था, है ना। कर्व कुछ इस तरह से, तो इसका स्लोप डाउनवर्ड की तरफ था, नीचे की तरफ था। तो क्यों होता है, क्योंकि आपने अगर x की को इंक्रीज करना चाहते हैं, x की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको y को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसलिए इसका स्लोप डाउनवर्ड है। तो एक का तो आंसर ये हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, पीपीएफ इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। ऐसा क्यों, कॉनकेव क्यों है, इट इज बिकॉज ऑफ द राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी इज कॉनकेव टुवर्ड्स द ओरिजिन। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज हो रही है, इसलिए जो है ये कैसी होती है, कॉनकेव टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसका क्या मतलब है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज कैसे हो रही है, आपको इनिशियली मैंने एजम्पशन बताया था क्या है, जो रिसोर्स है वो किसी एक पार्टिकुलर चीज की प्रोडक्शन के लिए ज्यादा एफिशिएंट है ना। जब आप उस रिसोर्स को उस चीज में एम्प्लॉय करते हो जो जिसके लिए ज्यादा वो एफिशिएंट नहीं है,
तो आपका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जैसे आप उस चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हो जिसके लिए वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ता चला जाता है, राइट। तो मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे आप दूसरे गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, राइट। इसलिए जो है मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी क्या होती है, एज आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे गुड को प्रोड्यूस करते जाते हो, आपकी मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। और ये राइजिंग मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही इसके बिहाइंड एक रीजन है जिसके कारण पीपीसी जो है कॉन्केव वास्ती ओरिजिन होती है, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से देखेंगे अभी। तो अगर हम मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसको पहले समझते हैं। मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इट इज द रेट एट विच गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। मतलब कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आप एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितना आप वाई को सेक्रीफाइस करते हो, ठीक है, एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए आप जितना वाई को सेक्रीफाइस करते हो उसका जो रेशियो है वो आपको क्या देता है, मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये जो है मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो क्या है, पीपीसी का स्लोप भी है ना। अगर आप मार्जिन ऑफ स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप जो है आप कैसे निकालते हो, वाई एक्सिस में जो चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू जो एक्स एक्सिस में चेंज आ रही है, दोनों के रेशियो से आप स्लोप निकालते हो। तो मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है यही सेम चीज है, तो इसको हम लोग स्लोप ऑफ पीपीसी भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, ये हमारा एक पीपीसी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ये है और एक कॉम्बिनेशन ये है, ठीक है। ये मान लीजिए कॉम्बिनेशन है ए और बी और ये है सी और डी, यूनिट्स इतने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपको यहाँ से देखिए वाई एक्सिस में, तो इसमें आपको देखिए अगर इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पर जाते हैं, मतलब क्या आपने क्या किया, पहले प्रोड्यूस एक्स को इतना ही यूनिट कर रहे थे, एक्स पे जो गुड था आप उसको इस मान लीजिए ये x1 है, x1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। और अब जो है आपने क्या किया, x की प्रोडक्शन को बढ़ा दी, x2 यूनिट पे आ गए। और पहले आप प्रोड्यूस कर y1 y को कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, y1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, और अब ने आप अपने y2 आपको इसको बढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ा है y को, तो अब y2 पर आ गया। तो y की प्रोडक्शन घटी और x की प्रोडक्शन बढ़ी। तो मान लेते हैं ये जो चेंज है y1 से y2 इसको डेल्टा y अगर मान ले, और इस चेंज x को मान ले डेल्टा x, ठीक है। तो ये जो आपका डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये जो स्लोप निकालोगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यही आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। मार्जिनल का मतलब मार्जिनल, जब भी आप मार्जिनल वर्ड का सुने समझिए कि एक एडिशनल यूनिट के लिए आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक एडिशनल यूनिट x को इंक्रीज करने के लिए कितना y को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, और ये स्लोप के बराबर होगा, ग्राफ के पीपीसी के स्लोप के बराबर होगा, राइट। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो समझ में आई, आपको अगर पसंद आई वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और इसी तरह के मैं वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रहूं, और पूरा टर्म 1 का सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करवा दूं मैं रेगुलर बेसिस पे। तो इसके लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब किए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ये काम अपना कंटिन्यू कर रख सकूँ। थैंक यू ऑल।